बार की बात है। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल निकालने आते थे। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं एक विशेष यज्ञ करना चाहता हूं जो आपके राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए है, लेकिन इसके लिए मुझे एक बेताल चाहिए। बेताल एक पेड़ पर रहता है जो आपके राज्य के घने जंगल में है। उसे लाने का काम सिर्फ आप जैसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने कहा, अगर यह कार्य मेरे राज्य के कल्याण के लिए है तो मैं अवश्य जाऊंगा। विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। घना जंगल डरावना था। तेज हवा, अजीब आवाजें और गहरे अंधेरे ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। लेकिन विक्रम का साहस अडिग था। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक विशाल बड़ का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल था। बेताल ने राजा को देखते ही हंसते हुए कहा, अरे वाह, तो तुम मुझे पकड़ने आए हो? लेकिन याद रखना, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहानी के अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले, अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस उसी स्थान पर उड़ जाऊंगा जहां से तुमने मुझे उठाया था। दूसरा, अगर तुम उत्तर नहीं देने का विकल्प चुनते हो तो तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा। और अंत में, अगर तुम्हें उत्तर के बारे में पता नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार कर ली और बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया और कहा, सुनाओ अपनी कहानी। इस प्रकार बेताल ने एक के बाद एक करके 24 कहानियां सुनाई। आखिर में बेताल ने राजा को बताया कि वह तांत्रिक एक दुष्ट व्यक्ति है। वह बेताल को बलि देकर अमर होना चाहता है। बेताल ने कहा, अगर तुमने मुझे उसे सौंपा तो वह तुम्हें भी धोखा देगा, इसलिए उसकी चाल को समझकर उसे हराना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल के कहे अनुसार तांत्रिक की चाल को विफल कर दिया और उसका वध कर दिया। बेताल ने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमानी और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। आप सच में सबसे महान राजा हैं। मैं हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहूंगा। इस तरह विक्रमादित्य को बेताल मिला और उनकी मित्रता की शुरुआत हुई। उनकी कहानियां और बुद्धि आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। अगर आप बेताल की बताई 24 कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब